नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहनलाल हजारीबाग आई केयर एंड लेजर सेंटर से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हमारी लाइफ में डिजिटल स्क्रीन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। हर किसी के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल स्क्रीन है, जिसका असर हमारी आँखों पर अच्छा नहीं होता है। उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आज इसी से रिलेटेड बात करेंगे। डिजिटल स्क्रीन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा यह है कि हम लोग रिसेंट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। कहीं पूरे वर्ल्ड की जानकारी मुझे मिल जाती है और घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, ऑफिस से ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में है तो ट्रैवलिंग से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये डिजिटल स्क्रीन बहुत सारे प्रोफेशनल का ये सोर्स ऑफ इनकम भी है, उस पर ये डिपेंडेंट हैं और उसी से उनकी जीविका भी चलती है। और नुकसान ये है कि ये डिजिटल स्क्रीन हमारे आँखों पर अच्छा असर नहीं करता है। तो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन से, डिजिटल स्क्रीन से हमारी आँखों पर फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ड्राइनेस, इचिंग, रेडनेस, वाटरिंग जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और नेक पेन, शोल्डर पेन भी होता है, जिसे हम लोग कलेक्टिवली ये सारे सिम्टम्स को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। होता क्या है कि एक्सेस यूज ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप से हमारी आंखें ब्लिंकिंग रेट हमारी आंखें का कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग लगातार कंप्यूटर देखते रहते हैं, जिससे आंख ब्लिंक कम हो जाता है। हमारी आंखें 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार ब्लिंक होता है, जिसके चलते जो आंख का टीयर फिल्म है वो स्टेबल रहता है और मेंटेन रहता है, जिससे ड्राइनेस की समस्या कम होती है। लेकिन लगातार कंप्यूटर, मोबाइल और स्क्रीन देखने से ये ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, जिसके चलते आँख खुला रह जाता है। और आँख खुला रहने की वजह से जो टीयर फिल्म हमारी आँखों पर है वो एवोपरेट हो जाता है, जिसके चलते एवोपरेटिव ड्राइनेस ज़्यादा होता है। तो और लगातार कंप्यूटर देखने से ब्लिंकिंग रेट घटकर 5-6 हो जाता है। कभी कभी तो 1 मिनट तक कभी कोई ब्लिंक ही नहीं करते, क्योंकि वो लगातार स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। उनका काम, माइंड उनका कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते रहता है, थिंकिंग। और इससे ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है। एक्सेस मोबाइल यूज करने से और एक्सेस कंप्यूटर यूज करने से हमारी आंखें थक जाती है। थकती क्यों है कि हमारी आंख में एक सिलियरी मसल्स है जो नज़दीक को पढ़ने के लिए एकोमोडेट करती, आंख को एकोमोडेट करती है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारी आंख का जो लेंस है उसका पावर बढ़ता है, जिसके चलते फिर हम लोग नज़दीक की वस्तु को साफ साफ पढ़ते हैं। तो लगातार यूज करने से वो सिलियरी मसल्स एक कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में चली जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में जाने की वजह से सिलियरी मसल्स डैमेज भी होने लगता है, उसमें फैटिगनेस आ जाता है और वो फैटिग ज़्यादा होने से फिर पेन करने लगता है, जिसके चलते एक्सेस कंप्यूटर, मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी आँख में दर्द की भी समस्या होने लगती है। और आँख में दर्द होते होते फिर सर पकड़ लेता है, हेडेक भी होने लगता है। तो ये सारी समस्याएं एक्सेस कंप्यूटर, मोबाइल यूज करने से बढ़ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल, कभी कोई बिस्तर पर लेट कर देखते हैं, मोबाइल देखने का पोस्चर ठीक नहीं रहता है, जिसके चलते हमारी नेक पेन शुरू हो जाता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है। ये सब पोस्चर के चलते होता है, मोबाइल के चलते नहीं होता है। तो मोबाइल या कंप्यूटर जब यूज कर रहे हैं, अगर सही पोस्चर में नहीं बैठेंगे तो नेक पेन शुरू हो जाता है और शोल्डर पेन भी शुरू हो जाता है। तो ये सब सारी समस्याएं आपको एक्सेस मोबाइल यूज करने से ही उत्पन्न होती है। तो अब हम बात करते हैं कि मोबाइल एक्सेस भी यूज भी करना है और इस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से कैसे बचें। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से
बचने के लिए आप कर सकते हैं कि कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम का यूज कम कर दें, और अगर संभव नहीं है तो अपने वर्क को 2 भाग में डिवाइड कर लें, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट को पहले करें और नॉन एसेंशियल पार्ट को अवॉइड करने की कोशिश करें, जिससे आपको कंप्यूटर स्क्रीन टाइम आपको घट जाएगा, जिससे आंखों पर असर कम पड़ेगा। एसेंशियल पार्ट में अगर वर्क बड़ा है, जैसे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का वर्क है, तो उसे 2-2 घंटे पर डिवाइड कर लें, और 2-2 घंटे पर डिवाइड करके एक 20-20 रूल है, उसको फॉलो करें। 20-20 रूल में क्या है कि हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए आंख को बंद करें, या 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें, जिससे आंखों की थकान कम होगी, और जो सिलेरी मसल से जो आपको पढ़ने के लिए एक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है, वो थोड़ा रिलैक्स होगी, जिससे आंख की थकान भी कम होगी, पेन भी कम होगा, और ड्राइनेस की भी समस्या कम होगी। संभव हो सके तो कंप्यूटर स्क्रीन के एक तरफ एक ब्लिंक का फोटो बना ले और दूसरी तरफ 20-20 रूल लिख दें, और बीच बीच में ब्लिंक करते रहें। ब्लिंक करने से टीयर फिल्म का स्टेबिलिटी भी अच्छा रहेगा, ड्राइनेस भी कम होगा, और 20-20 रूल अगर लिखे हुए हैं तो बीच बीच में नज़र जाने से उस पर आपको याद पड़ते रहेगा। उस याद पड़ने से क्या होगा, हर 20 मिनट पर आप 20 सेकंड का एक पॉज लेंगे, दूर देखेंगे या आंख को बंद रखेंगे, जिससे ये समस्याएं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की समस्याएं कम होगी। एक और निमोनिक्स है ABC, ए फॉर अल्फ़ाबेट, और अपने स्क्रीन साइज का अल्फ़ाबेट को थोड़ा इनलार्ज कर दें। उससे क्या होगा, इनलार्ज करने से आंख पर जोर कम पड़ेगा। आप आसानी से जब पढ़ लेंगे तो आंख पर जोर कम पड़ेगा, तो आंख भी कम थकेगा। B फॉर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस हमेशा रूम के ब्राइटनेस के इक्विवेलेंट रखें, जिससे आपका कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाला रेज आंख को नुकसान कम करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि लोग रात में रूम लाइट ऑफ करके स्क्रीन देखते हैं, जो अच्छा नहीं है। अगर लाइट ऑफ कर दिए हैं तो स्क्रीन ना देखें, अगर बहुत ज़रूरी हो तो लाइट जला दें, तब स्क्रीन देखें। रूम का ब्राइटनेस मोबाइल के ब्राइटनेस के इक्विवेलेंट रखें। C फॉर कलर एंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को आप हमेशा बैलेंस रखें, ज़्यादा भी नहीं रखें, कम भी नहीं रखें, और कलर जो है ना हमेशा हॉटर साइड में नहीं रखें, कूलर साइड में रखें। स्क्रीन पर काम करते समय आप हमेशा बीच बीच में पानी भी पीते रहें। पानी पीने से क्या होगा, आपका हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा और ड्राइनेस की भी समस्या कम रहेगी। कंप्यूटर को हमेशा अपने एक हाथ की दूरी पर रखें और उसका अल्फ़ाबेट का साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दें, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें, जिससे आंख पर जोर कम पड़ेगा। और कंप्यूटर स्क्रीन को हमेशा आई के लेवल से थोड़ा नीचे रखें, आई के लेवल से ऊपर कभी न रखें, जिससे आपको गर्दन में समस्या हो सकती है। आई के लेवल से नीचे रखने से आपका एक बैलेंस रहेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन और आई के बीच में, या आई के पैरेलल भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आई के लेवल से थोड़ा नीचे ही रखें स्क्रीन को। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बचने के लिए आप अगर कोई स्पेक्स यूजर हैं जिनका चश्मे का पावर है, जो चश्मा पहनते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि वो चश्मा पहन करके ही कंप्यूटर और मोबाइल यूज करें, जिससे आपका विजुअल एक्यूटी, नियर विजन का डिस्टेंस, नियर विजन का परफेक्ट हो। अगर कोई चश्मा पहनते हैं नियर विजन के लिए और दूर के लिए भी पहनते हैं, लेकिन उसको नियर विजन उस चश्मा से क्लियर दिखता है, तो चश्मा पहनकर ही पढ़ें, कंप्यूटर यूज करें, आप मोबाइल यूज करें, जिससे आंख पर असर कम पड़ता है। अब जिनका कोई पावर नहीं भी है, जो जिनका आंख विदाउट पावर है, विदाउट एनी पावर, विजन 6/6 है, नियर विजन भी N6 है, तो वो भी एक कंप्यूटर ग्लास बनवा लें, एंटी ग्लेयर या ब्लू फिल्टर ग्लास बनवा लें, जिसको पहन के कंप्यूटर यूज करने से क्या होगा, उनके आंख पर स्ट्रेन कम पड़ेगा। स्ट्रेन कम होने से ये समस्याएं थोड़ा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी।
और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, अगर ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा है, जिनको फील हो रहा है कि मेरी आंख सूखी सूखी है और थोड़ा चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो बीच बीच में वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जैसे रिफ्रेश टीयर, लुब्रेक्स, वो बीच बीच में डालते रहें। उसे डालने से आंख को आराम मिलेगा और वो ज़्यादा देर तक फिर काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जनरली युवावस्था में कम होता है, लेकिन 40 साल के बाद थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन कोशिश करें कि हर एज ग्रुप का जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये रूल को फॉलो करें तो उनके आँखों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और एक मिथ है इसके बारे में कि कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस यूज करने से आँख खराब हो जाता है या ब्लाइंडनेस हो जाता है या मोतियाबिंद हो जाता है। वैसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक है कि आई को डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा आपको गर्दन पेन होगा, हेडेक होगा, जलन होगा, लेकिन विजन जाने का कभी इसमें खतरा नहीं रहता है। तो इन्हीं सब बातों से मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।